नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। आज की कहानी बहुत ही बढ़िया और अत्यंत रोचक होने वाली है। यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए प्रिय दर्शकों इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। प्रिय दर्शकों, एक शिकारी था जो रोज पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन शिकारी जंगल में गया तो उसने झाड़ियों के पीछे बैठे एक तीतर को देखा। उसने झाड़ी के ऊपर जाल बिछा दिया। तीतर जैसे ही उड़ा, वह शिकारी के जाल में फंस गया। प्रिय दर्शकों, शिकारी उसे लेकर चलने लगा। तभी तीतर ने सोचा, इस समय मैं शिकारी के कब्जे में हूं। यदि मैं दुखी होऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो भी यह मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उचित है कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं अपना धैर्य बनाए रखूं और इस मुसीबत से निकलने की कोई युक्ति सोचूं। विद्वान लोग कहते हैं कि विपत्ति आने पर जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं, उनके लिए विपत्ति और भी भारी हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं। अक्सर लोग विपत्ति में या तो घबरा जाते हैं या व्यर्थ का क्रोध कर बैठते हैं। कभी कभी हड़बड़ी में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें दूसरी विपत्ति में डाल देता है। प्रिय दर्शकों, विपत्ति के समय गंभीरता पूर्वक सोचने से उससे निकलने का कोई न कोई उपाय मिल ही जाता है। इसलिए ध्यान रखें, विपरीत परिस्थितियों में उत्तेजना या क्षणिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। तीतर ने शिकारी के पंजे से छूटने की युक्ति निकाली। उसने पहले शिकारी की कमजोरी समझी कि उसकी कमजोरी क्या है। फिर तीतर ने सोचा, इसकी कमजोरी लालच है। यह कुछ पैसों के लालच में मुझे पकड़कर ले जा रहा है। क्यों न इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि शत्रु जहां कमजोर मालूम पड़े वहीं पर वार करना चाहिए, तभी कामयाबी मिल सकती है। इस प्रकार सोच समझकर तीतर ने शिकारी से कहा, तुम मुझे ले जाकर मेरा क्या करोगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। तीतर बोला, है भाई, मुझे बेचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए मिल जाएंगे। उससे तुम्हारे घर का एक समय का राशन ही आएगा। और जिसके हाथ तुम मुझे बेचोगे उसका क्या पता वह मुझे मारकर खा भी ले। अब मैंने जितना जीना था जी लिया, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूं। यदि तुम मेरी 2 बातें ध्यान से सुनोगे और उनका पालन करोगे तो तुम बहुत जल्द धनवान बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, अमीरी की बात सुनकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा, पक्षी पकड़ते पकड़ते मेरी पूरी जिंदगी बीत रही है, लेकिन मैं अभी भी वही का वही हूं। अभी भी वही गरीबों वाला जीवन जीना पड़ रहा है। अगर यह तीतर मुझे अमीर बना दे तो मैं इसकी बात जरूर सुनूंगा। शिकारी ने कहा, हे तीतर, तुम मुझे वह 2 बातें बताओ जिससे मैं धनवान बन जाऊंगा। तीतर बोला, सुनो। पहली बात यह है कि तुम किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास मत करना, चाहे वह तुम्हें कितना ही बड़ा लालच दे। क्योंकि आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं जो समय बदलने में तो देर लगाते हैं, लेकिन बात बदलने में देर नहीं लगाते। दूसरी बात यह है कि यदि तुम्हारे पास से कोई चीज चली जाए या तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए तो उसके बारे में अधिक शोक मत करो। जितना समय तुम शोक करने में लगाओगे उतना समय उसे फिर से बनाने में लगाओ। जैसे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने में समय लगाया था। शिकारी बोला, वह कैसे? तीतर ने कहा, सुनो, एक पेड़ पर एक चिड़िया बहुत सुंदर घोंसला बनाकर रहती थी। तिनका तिनका जोड़कर उसने वह घोंसला बनाया था। एक दिन एक बंदर ने उसके घोंसले को तोड़कर फेंक दिया। जब चिड़िया ने देखा कि बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने अपने गुस्से को दबा लिया और स्वयं को संभाला। फिर वह एक नया घोंसला बनाने की तैयारी में लग गई। वह फिर से तिनके चुनकर लाने लगी। उसी पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था।
उसने चिड़िया से कहा, बहन, इस दुष्ट बंदर ने तुम्हारा घोंसला उजाड़ दिया। तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? चिड़िया ने कहा, कौआ भाई, यदि मैं अपना समय इस मूर्ख बंदर को कोसने या गाली देने में लगाऊंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरी उस बंदर से दुश्मनी हो जाएगी और मेरा समय भी नष्ट होगा। वह घोंसला वैसे भी पुराना था, इसलिए मैं अपना समय नया घोंसला बनाने में लगाती हूँ। इससे मेरा नया घर बन जाएगा और मेरा समय भी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार कुछ ही समय में चिड़िया ने पहले से भी अच्छा घोंसला तैयार कर लिया और बड़े आनंद से रहने लगी। तीतर की बात सुनकर शिकारी कुछ और आगे बढ़ा। रास्ते में तीतर बोला, हे भाई, जो चीज तुम्हें अमीर बना सकती है वह तो जंगल में ही रह गई। मैंने एक स्थान पर खजाना गड़ा हुआ देखा है। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। इससे मेरी जान भी बच जाएगी और खजाना पाकर तुम अमीर भी बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, खजाने की बात सुनकर शिकारी ने तीतर को छोड़ दिया और खजाने तक पहुंचने को कहा। तीतर एकदम से उड़कर एक पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख शिकारी, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुमने मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया। शिकारी ने पूछा, कैसे? तीतर बोला, सुनो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थीं। पहली बात यह थी कि किसी की बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा लालच दे। तुम मेरे द्वारा दिए गए लालच में फंसकर मुझ पर विश्वास कर बैठे। मैंने तुम्हें खजाने की बात इसलिए कही थी ताकि तुम लालच में आकर मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे जाल से आजाद हूँ। मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं है और न ही मैंने कहीं कोई खजाना गड़ा हुआ देखा है। तीतर की बात सुनकर शिकारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और बहुत दुखी होने लगा कि अब तो तीतर भी हाथ से निकल गया। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा। शिकारी को दुखी देखकर तीतर बोला, तुम मेरी दूसरी बात भी भूल गए। मैंने कहा था कि किसी चीज के खो जाने या नुकसान होने पर दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि और अधिक मेहनत करके उसे फिर से अच्छा बनाना चाहिए। पिछली बातों को सोचकर भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में सावधानियां बरतनी चाहिए कि पिछली बार हमने किन गलतियों से नुकसान उठाया था। तीतर ने आगे कहा, हे शिकारी, अब मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूँ जिन्हें तुम गांठ बांध कर रखना। यह तुम्हें जरूर अमीर बना देंगी। पहली बात, किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा किए बिना मत रुकना। जो भी काम करो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपके कार्य में बाधा डाल सकती है। दूसरी बात, किसी को आकार या वेशभूषा से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे में भी यदि बुद्धिबल हो तो वह आपको हरा सकता है। तीसरी बात, जिसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रहता है वह व्यक्ति प्रयासरत रहने पर एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। जरूरी है आपकी सजगता और कार्य के प्रति जिम्मेदारी। मेहनती व्यक्ति कभी अपने भाग्य को नहीं कोसता। भाग्य को केवल आलसी, निकम्मे और मूर्ख लोग कोसते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर तीतर जंगल की ओर चला गया और शिकारी अपने घर की ओर चला आया। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।